केरल। यह नाम सुनते ही हमारे मन में नारियल के पेड़ों, हरी भरी वादियों और शांत बैकवाटर्स की एक खूबसूरत तस्वीर उभरती है। एक ऐसी भूमि जिसे देवताओं का अपना देश कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस शांत और सुंदर राज्य की मिट्टी के नीचे कई ऐसे गहरे राज्य दफन हैं जिन्हें आज तक कोई सुलझा नहीं पाया है। सदियों पुरानी किंवदंतियां, अजीबोगरीब प्राकृतिक घटनाएं और ऐसे सवाल जो आधुनिक विज्ञान को भी चुनौती देते हैं। हम बात कर रहे हैं उन अनसुलझे रहस्यों की जो इस भूमि के इतिहास और लोक कथाओं में गहराई से समाये हुए हैं। ये केवल कहानियां नहीं हैं, बल्कि ऐसे प्रमाण हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या दुनिया उतनी ही सीधी है जितनी हमें दिखाई देती है। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे केरल के 10 ऐसे अनसुलझे रहस्यों की ओर जिनके बारे में जानकर आपके रोंगटे खड़ा हो जाएगा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज जो आप देखने वाले हैं वो आपको सिर्फ हैरान ही नहीं करेगा, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। बस हर बार की तरह यहां एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा एंड ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, बेकल किला। केरल के कासरगोड जिले में स्थित बेकल किला भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छी तरह से संरक्षित किलों में से एक है, जो अरब सागर के तट पर एक विशाल चाबी के छेद के आकार में खड़ा है। बेकल किला मुख्य रूप से 17वीं शताब्दी में एक केरी नायक वंश के शिवप्पा नायक द्वारा बनवाया गया था। हालांकि कुछ लोक कथाएं यह भी बताती हैं कि इस क्षेत्र के पहले के शासकों कोलाठिरी राजाओं का भी इस पर अधिकार था और शिवप्पा नायक ने बाद में इसका जीर्णोद्धार कराया। किले का निर्माण इस तटीय क्षेत्र की राजनीतिक और आर्थिक महत्ता के कारण हुआ, जिसका उद्देश्य समुद्री हमलों से बचाव करना था। समय के साथ यह किला हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान के नियंत्रण में आया, जिसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर कब्जा कर लिया। वैज्ञानिक दृष्टि से बेकल किला लेटराइट पत्थरों से निर्मित है और इसका वास्तुशिल्प इसे एक अद्वितीय समुद्री किला बनाता है। इसकी बनावट, जिसमें जिग जैग प्रवेश द्वार, चारों ओर खाइयां और ऊंची ऊंची बुर्जें शामिल हैं, पूरी तरह से रक्षात्मक रणनीति पर आधारित थी। इसकी दीवारों में बने छेद, जिनकी दिशाएं और ऊंचाई अलग अलग हैं, दुश्मनों को दूर, पास और बहुत करीब से निशाना बनाने के लिए बनाए गए थे, जो मध्यकालीन सैन्य इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। किले के अंदर कोई बड़ा महल या प्रशासनिक केंद्र नहीं था, जो यह दर्शाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य केवल रक्षा ही था। किले का यह रणनीतिक और टिकाऊ निर्माण ही सदियों से इसकी मजबूती का रहस्य है, जिसने इसे प्राकृतिक और मानवीय दोनों तरह के हमलों के बावजूद सुरक्षित रखा है। नंबर 2, श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर, तिरुवनंतपुरम। केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर भगवान विष्णु के अनंत शयनम स्वरूप को समर्पित है और इसे दुनिया के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास 8वीं शताब्दी या उससे भी पुराना माना जाता है और यह द्रविडाच तथा केरल वास्तुकला शैली का अद्भुत मिश्रण है। मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य इसके गुप्त तहखानों में छिपा है, विशेष रूप से 7वां तहखाना, जिसे आज तक नहीं खोला जा सका है। लोक कथाओं के अनुसार इस तहखाने को एक शक्तिशाली नाग बंधम या मंत्रों से बंद किया गया है, जिसे केवल सिद्ध पुरुष ही विशिष्ट गरुड़ मंत्र के उच्चारण से खोल सकता है। यह भी माना जाता है कि इसे जबरन खोलने की कोशिश करने पर भयानक आपदा या प्रलय आ सकती है। इस दरवाजे पर किसी ताले या बोल्ट का न होना भी इसके रहस्य को और गहरा करता है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोले गए अन्य तहखानों से भारी मात्रा में हीरे जवाहरात, सोने के आभूषण, मूर्तियां और प्राचीन रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं, जिसकी कीमत खरबों डॉलर में आंकी गई है। यह अपार धन त्रावणकोर के शाही परिवार द्वारा सदियों से भगवान पद्मनाभस्वामी के चरणों में समर्पित किया गया था। मंदिर में भगवान विष्णु की मुख्य प्रतिमा 18 फीट लंबी है, जो शेषनाग पर योग निद्रा की मुद्रा में विराजमान है। यह प्रतिमा 12,000 शालिग्राम शिलाओं और एक रहस्यमय मिश्रण कदान कजू से बनी है, जिसकी संरचना आज भी एक वैज्ञानिक कौतूहल है। मंदिर की वास्तुकला
विशेष रूप से इसका 7 मंजिला गोपुरम दक्षिण भारतीय वास्तुकला का शानदार उदाहरण है। यह मंदिर केवल अपनी संपत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि आस्था, प्राचीन ज्ञान और एक अनसुलझे रहस्य के लिए भी विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। नंबर 3, पलक्कड़ किला। केरल के पलक्कड़ शहर के मध्य में स्थित पलक्कड़ किला, जिसे टीपू का किला भी कहा जाता है, अपनी मजबूत ग्रेनाइट संरचना के कारण दक्षिण भारत के सबसे संरक्षित किलों में से एक है। वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से इस किले का निर्माण 1766 ईस्वी में मैसूर के महान शासक हैदर अली ने करवाया था, जिसका उद्देश्य कालीकट के जामोरिन से संभावित खतरों का मुकाबला करना और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना था। यह वर्गाकार किला, जिसके चारों ओर एक गहरी खाई है, 18वीं शताब्दी की उन्नत सैन्य इंजीनियरिंग का एक स्पष्ट प्रमाण है। बाद में उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपने अभियानों का एक महत्वपूर्ण सैन्य अड्डा बनाया, जिसके कारण इसका नाम टीपू के किले के रूप में भी प्रसिद्ध हो गया। किले की वास्तुकला, उसके मजबूत बुर्ज और दीवारों को देखकर यह स्पष्ट हो जाता है कि यह विशुद्ध रूप से एक रक्षात्मक गढ़ था। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन है और इसके परिसर में एक विशेष उपजेल, एक शहीद स्तंभ और एक ओपन एयर ऑडिटोरियम भी स्थित है। इसके ऐतिहासिक तथ्यों के साथ साथ स्थानीय लोक कथाओं और कुछ रहस्यों का भी समावेश है। किले के परिसर के भीतर स्थित एक छोटा हनुमान मंदिर इसकी धार्मिक महत्ता को दर्शाता है। किंवदंतियों के अनुसार टीपू सुल्तान और उनके सैनिक इस मंदिर को अत्यधिक महत्व देते थे और युद्ध के समय शत्रुओं से सुरक्षा के लिए यहां पूजा करते थे। कहा जाता है कि भगवान हनुमान की मूर्ति का दक्षिणमुखी होना और उनका पश्चिम की ओर देखना एक विशेष सुरक्षात्मक और रहस्यमय विन्यास है। एक और आम लोक कथा किले के नीचे गुप्त सुरंगों के अस्तित्व के बारे में है, जिनका उपयोग सैनिकों द्वारा घेराबंदी के दौरान बचने के लिए किया जाता होगा। हालांकि वैज्ञानिक रूप से इन सुरंगों का कोई नक्शा आज तक नहीं मिला है, लेकिन यह कहानी किले की रहस्यमय और रोमांचक विरासत को जीवित रखती है। इस प्रकार पलक्कड़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां सैन्य गौरव, धार्मिक आस्था और अनसुलझे रहस्य एक साथ मिलते हैं। नंबर 4, मुन्नार। मुन्नार, जिसका नाम मलयालम शब्द मूनु आरू से लिया गया है, वास्तव में 3 पर्वतीय धाराओं मुथिरापुझा, नल्लथन्नी और कुंडला के संगम पर स्थित एक मनमोहक हिल स्टेशन है। इसकी प्राचीनता के बारे में कम जानकारी है, लेकिन शुरुआती निवासी मुथुवन जनजाति के लोग थे। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार मुन्नार का वर्तमान स्वरूप ब्रिटिश औपनिवेशिक काल की देन है, जब 19वीं शताब्दी के अंत में यहां व्यापक रूप से चाय बागानों की शुरुआत हुई। जॉन डेनियल मुनरो नामक ब्रिटिश अधिकारी ने पूंजार शाही परिवार से जमीन पट्टे पर ली और मसालों के बाद बड़े पैमाने पर चाय की खेती शुरू की। इस व्यवसाय ने इस घने जंगल को दक्षिण भारत के सबसे बड़े और सबसे खूबसूरत चाय उत्पादन केंद्र में बदल दिया। मुन्नार का सबसे बड़ा वैज्ञानिक रहस्य और आकर्षण नीला कुरिंजी फूल है, जो हर 12 साल में एक बार खिलता है और एराविकुलम नेशनल पार्क की पहाड़ियों को नीले रंग के एक अद्भुत कालीन में बदल देता है। यह एक दुर्लभ जैविक घटना है। इसके अलावा मुन्नार के पास मरयूर में पाए जाने वाले मुनियारा डॉल्मेन्स हैं। ये प्राचीन मेगालिथिक समाधियां हैं, जिनके बारे में लोक कथाएं कहती हैं कि यहां ऋषियों ने तपस्या की थी। पुरातत्वविदों का मानना है कि ये समाधियां नवपाषाण युग की हैं, जो इस क्षेत्र के हजारों साल पुराने इतिहास और उस समय की जटिल सामाजिक संरचना को दर्शाती हैं। हालांकि इनका सही उद्देश्य और निर्माणकर्ता आज भी एक रहस्य बना हुआ है। मुन्नार सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं है, बल्कि यह चाय, आदिवासियों और दुर्लभ वनस्पतियों के इतिहास का एक सजीव दस्तावेज है। नंबर 5, अंचुथेंगु किला। अंचुथेंगु किला, जिसे अंजेंगो फोर्ट भी कहा जाता है, केरल के तटीय इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक रूप से स्थापित स्मारक है। इसका सबसे बड़ा तथ्य यह है
कि यह किला 17वीं शताब्दी के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा मालाबार तट पर स्थापित किया गया पहला स्थायी व्यापारिक और सैन्य केंद्र था, जिसने क्षेत्र में ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार की नींव रखी। त्रावणकोर क्षेत्र में कंपनी की यह पहली बड़ी उपस्थिति थी, जो उस समय व्यापार पर नियंत्रण, विशेष रूप से काली मिर्च के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित करने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थी। किले का निर्माण अट्टिंगल की रानी से प्राप्त अनुमति के आधार पर किया गया था, हालांकि डच विरोध और स्थानीय आपूर्ति में कटौती जैसी चुनौतियों का सामना इसे निर्माण के दौरान ही करना पड़ा था। यह किला अपनी मजबूत पत्थर और ईंट की वर्गाकार संरचना, ऊंची दीवारों और अरब सागर के निकट होने के कारण एक शानदार स्थापत्य कला का प्रदर्शन करता है, जो इसे जहाजों के लिए एक महत्वपूर्ण सिग्नलिंग स्टेशन भी बनाता था। वैज्ञानिक रूप से यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत संरक्षित है। इसकी रहस्यमय लोक कथाओं में सबसे प्रसिद्ध कहानी 1721 की अट्टिंगल विद्रोह से जुड़ी है। लोक कथाओं के अनुसार किला प्रमुख मिस्टर गिफोर्ड और उनके परिषद के सदस्यों सहित किले के सैनिकों का एक दल जब अट्टिंगल की रानी को उपहार देने जा रहा था, तब स्थानीय लोगों ने विद्रोह कर दिया और उन सभी को मार डाला। यह घटना स्थानीय प्रतिरोध की शक्ति को दर्शाती है और इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ केरल के शुरुआती संगठित विद्रोहों में से एक माना जाता है, जिससे किले की दीवारें आज भी संघर्ष की कहानियां फुसफुसाती हैं। एक अन्य स्थानीय किंवदंती किले के भीतर स्थित एक गुफा से जुड़ी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि एक बार एक गाय और एक आदमी उसमें घुसे थे, पर कभी वापस नहीं आए, जिससे यह रहस्य बना हुआ है कि वह सुरंग कहां तक जाती है। आज यह किला अरब सागर के मनोरम दृश्यों के साथ एक शांत ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, जहां से एक पुराना लाइट हाउस भी दिखाई देता है। नंबर 6, थिरुवरप्पू श्री कृष्ण मंदिर। थिरुवरप्पू श्री कृष्ण मंदिर लगभग 1500 साल पुराना माना जाता है, जो अपनी अनोखी मान्यताओं और चमत्कारों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस मंदिर के केंद्र में यह लोक कथा है कि यहाँ विराजमान भगवान श्री कृष्ण की चतुर्भुज प्रतिमा उस समय के भाव में है जब उन्होंने कंस का वध किया था, जिसके कारण उन्हें अत्यधिक भूख लगी हुई है और वे भूखे नहीं रह सकते। इसी रहस्यमय मान्यता के चलते यह मंदिर अपने अद्भुत अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक तथ्य या आधुनिक साक्ष्य इस बात की पुष्टि तो नहीं करते कि मूर्ति का वजन कम होता है, लेकिन इस प्रबल आस्था ने मंदिर की दिनचर्या को असाधारण बना दिया है। यहाँ श्री कृष्ण को दिन में 10 बार भोग अर्पित किया जाता है, जिसमें सूर्य ग्रहण के समय भी कोई विराम नहीं आता। एक ऐसी परंपरा जो इसे अधिकांश हिंदू मंदिरों से अलग करती है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भगवान के भोग में देरी न हो, इसके लिए मंदिर 24 घंटे में केवल 2 मिनट के लिए बंद होता है। भोर में मंदिर के कपाट 2 बजे ही खुल जाते हैं और पुजारी को ताला खोलने में देरी होने पर कुल्हाड़ी का उपयोग करके ताला तोड़ने की अनुमति होती है, ताकि भगवान को समय पर पहला भोग मिल सके। यह मंदिर न केवल एक पवित्र स्थल है, बल्कि भारतीय संस्कृति में आस्था की शक्ति और प्राचीन परंपराओं के सख्त पालन का एक जीवंत उदाहरण है, जहां सदियों पुरानी एक किंवदंती ने धार्मिक अनुष्ठानों को विज्ञान की समझ से परे एक अत्यंत विशेष रूप प्रदान कर दिया है। नंबर 7, थेकड़ी। एर्नाकुलम के पास स्थित अल्लेप्पी अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के कारण भारत के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है, जिसे अक्सर पूर्व का वेनिस कहा जाता है। इसका रहस्य और लोक कथाएं इस क्षेत्र की अनोखी भौगोलिक स्थिति और सदियों पुराने सांस्कृतिक इतिहास से जुड़ी है। लोक कथाओं और रहस्यों में अल्लेप्पी का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र कुत्तानाड है, जिसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। यहाँ की लोक कथाएं चावल की खेती, जल परिवहन और स्थानीय देवताओं जैसे करुमादी कुत्तन की कहानियों से भरी हुई हैं। इसके अलावा चंपकुलम जल उत्सव जैसी परंपराएं भगवान अंबलापुझा श्री कृष्ण स्वामी मंदिर से जुड़ी हैं, जिसकी कहानी मंदिर में मूर्ति की स्थापना के दिन से संबंधित है। एक अन्य लोक कथा मन्नारसला नागराजा मंदिर से जुड़ी है, जो सर्प देवताओं को समर्पित है, जहां माना जाता है कि पूजा से प्रजनन क्षमता आती है
और सांप के काटने से बचाव होता है। ये कहानियां और किंवदंतियां यहाँ के लोगों के जीवन, कृषि और धार्मिक मान्यताओं का एक अभिन्न अंग है। वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार अलेप्पी का अधिकांश भाग समुद्र और नदियों के नेटवर्क के बीच स्थित एक रेतीली पट्टी है। इसकी सबसे बड़ी वैज्ञानिक विशेषता कुत्ता नाड़ है, जो दुनिया के उन कुछ स्थानों में से एक है जहां समुद्र तल से नीचे खेती की जाती है। यह एक इंजीनियरिंग और पारिस्थितिक चमत्कार है जहां पानी के स्तर को नियंत्रित करने के लिए तटबंधों और डाइकों की एक जटिल प्रणाली का उपयोग किया जाता है। एक और अनोखी घटना है चक्रा, जो मानसून के बाद तट पर मछलियों और झींगों का विशाल जमाव है। यह समुद्र की रेत बैंक के वार्षिक बदलाव के कारण होता है, जिससे समुद्री जीवन के लिए पोषक तत्वों की प्रचुरता होती है, जो स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा योगदान देता है और मछली पकड़ने का एक उत्सव का मौसम बन जाता है। यहाँ के बैकवाटर और वेटलैंड्स हर साल हजारों प्रवासी पक्षियों को भी आकर्षित करते हैं, जो इसकी समृद्ध जैव विविधता का वैज्ञानिक प्रमाण है। इन नहरों के जाल ने प्राचीन काल में ग्रीस और रोम जैसे दूर दराज के स्थानों से व्यापार को भी संभव बनाया, जो इसके ऐतिहासिक वैज्ञानिक महत्व को दर्शाता है। इन सब पहलुओं को मिलाकर अलेप्पी केवल एक सुंदर पर्यटक स्थल नहीं है, बल्कि लोक कथाओं, गहन धार्मिक आस्थाओं और एक विशिष्ट वैज्ञानिक रूप से उल्लेखनीय जल आधारित पारिस्थितिकी तंत्र का एक अनूठा संगम है। नंबर 8, थालास्सेरी किला। थालास्सेरी किला, जिसे पहले टेलीचेरी किला भी कहा जाता था, केरल के कन्नूर जिले में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है, जिसका निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1708 ईस्वी में अपने व्यापारिक हितों और मालाबार तट पर अपनी सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने के लिए करवाया था। यह किला व्यापारिक गतिविधियों, विशेष रूप से काली मिर्च और इलायची के भंडारण का एक महत्वपूर्ण केंद्र था और समय के साथ ब्रिटिश सेना का एक प्रमुख कमान केंद्र बन गया। यह किला लेटराइट पत्थरों से एक रणनीतिक स्थान पर समुद्र के सामने एक चट्टान पर वर्गाकार आकृति में बनाया गया था, ताकि हमलों का सामना कर सके। इसकी विशाल दीवारें, मजबूत बुर्ज और नक्काशीदार दरवाजे इसकी रक्षात्मक वास्तुकला को दर्शाते हैं। एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक तथ्य यह है कि किले के निर्माण में चूना, अंडे की सफेदी और गुड़ के मिश्रण का उपयोग किया गया था, जिसे इसकी मजबूती और घेराबंदी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। किले में समुद्र की ओर जाने वाली गुप्त सुरंगें भी हैं, जो आपातकाल में निकलने के लिए बनाई गई थीं, हालांकि अब वे बंद हैं। किले के भीतर एक लाइट हाउस और प्राचीन चित्रों तथा स्मारकों की गैलरी भी है, जो इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाती है। किला अपनी शानदार वास्तुकला और रणनीतिक महत्व के कारण कई किंवदंतियों और लोक कथाओं से जुड़ा हुआ है। सबसे प्रमुख लोक कथा समुद्र तक जाने वाली गुप्त सुरंगों के बारे में है। ऐसा माना जाता था कि ये सुरंगें संकट के समय सैनिकों को गुप्त रूप से बाहर निकलने या आवश्यक वस्तुओं को लाने में मदद करती थीं, जो इसके रहस्यों को बढ़ाती हैं। एक और लोकप्रिय कथा इसकी निर्माण सामग्री के बारे में है। अंडे की सफेदी और गुड़ के मिश्रण का उपयोग इसे अजेय बनाने की लोक मान्यता से जुड़ा है। इसके अलावा स्थानीय इतिहास में यह भी दर्ज है कि मैसूर के शासक हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान ने भी इस किले पर कब्जा करने का असफल प्रयास किया था, जिससे इसकी सैन्य शक्ति और अजेयता की कहानी और भी गहरी हो जाती है। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण में है और इतिहास प्रेमियों तथा पर्यटकों के लिए अरब सागर के मनोरम दृश्यों के साथ एक महत्वपूर्ण स्थल है। नंबर 9, मॉरिस बंगला। केरल का मॉरिस बंगला वहां की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है, जो ब्रिटिश काल के एक अंग्रेज मॉरिस से जुड़ा हुआ है। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार मॉरिस ने कथित तौर पर इस बंगले के भीतर अपने पिता की हत्या कर दी थी और बाद में खुद भी आत्महत्या कर ली थी। माना जाता है कि पिता और पुत्र दोनों की भटकती आत्माएं आज भी इस पुरानी हवेली में मौजूद हैं। बंगले में अक्सर असामान्य गतिविधियां, जैसे कि बिना किसी स्रोत के चीखने चिल्लाने या एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने की बात कही जाती है, जिससे यह जगह स्थानीय लोगों के बीच दहशत का पर्याय बन गई है। वहीं
इन सब घटनाओं के पीछे वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ऐसे पुराने और खाली पड़े ढांचों में आने वाली आवाजों को अक्सर प्राकृतिक कारणों जैसे कि हवा के बहाव, पुरानी संरचनाओं के टूटने या जानवरों की गतिविधियों से जोड़ा जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि भूतिया कहानियां अक्सर लोगों के डर और मानसिक सुझाव पर आधारित होती हैं, जो जगह को रहस्यमय बना देती हैं, जबकि ठोस प्रमाण मौजूद नहीं है। नंबर 10, कोदिन्ही गांव। केरल राज्य में कोदिन्ही नाम का एक छोटा सा गांव है। इस गांव की सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहां बहुत ज्यादा जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, इसीलिए इसे जुड़वा बच्चों का गांव भी कहते हैं। पूरी दुनिया में यदि 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो उनमें से लगभग 9 बच्चे जुड़वा होते हैं, लेकिन कोदिन्ही में 1000 बच्चों में से 42 से 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। गांव में 2000 लोगों की आबादी में 400 से भी ज्यादा जुड़वा जोड़े हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। गांव के लोगों के पास इस घटना के पीछे की कोई पुरानी कहानी नहीं है। वे इसे किसी दैवीय शक्ति या भगवान का आशीर्वाद मानते हैं। उनके लिए यह एक अनोखी और खास बात है। उनका मानना है कि यह सिलसिला कई पीढ़ियों पहले शुरू हुआ था। दुनिया भर के वैज्ञानिक और डॉक्टर इस गांव के रहस्य को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई पक्का कारण पता नहीं चला है। वैज्ञानिकों ने गांव के लोगों के खून की जांच, उनके खाने पीने और पानी की गुणवत्ता की जांच की है, लेकिन अभी तक उन्हें कोई खास जुड़वां जीन या पानी में कोई ऐसा रसायन नहीं मिला है जो 100% साबित कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोदिन्ही गांव एक अद्भुत और अनसुलझा रहस्य है, जहां बहुत अधिक जुड़वा बच्चों का जन्म होता है और वैज्ञानिक अभी भी इसके सही कारण की तलाश में हैं। तो दोस्तों, ये थे केरल के 10 अनसुलझे रहस्य, जिनकी गहराई में उतरकर हमने जाना कि कैसे गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से मशहूर यह राज्य आज भी अपने दामन में कई अनसुलझी पहेलियां छुपाए हुए है। इन कहानियों में कुछ वैज्ञानिक सोच को चुनौती देते हैं तो कुछ इतिहास के पन्नों में दबी हुई है। केरल का हर अंधेरा कोना एक नया सवाल और एक नया रोमांच लेकर आता है। आपके हिसाब से इन 10 रहस्यों में सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला और दिमाग घुमा देने वाला रहस्य कौन सा था? क्या कोई ऐसा था जिसने आपको रात में सोचने पर मजबूर कर दिया? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको यह रहस्यमयी सफर पसंद आया हो और आप ऐसी ही और अनसुलझी गुत्थियां सुलझाना चाहते हैं, तो अकाल रहस्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो रहस्यों को जानने में दिलचस्पी रखते हैं। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली रहस्यमयी कहानी की सूचना आपसे मिस ना हो जाए। स्क्रीन पर दिख रही हमारी पिछली वीडियो को भी जरूर देखें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक रहस्य के साथ। तब तक देखते रहिए अकाल रहस्य। धन्यवाद।